दोस्तों, हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। साथ ही इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि इस समय आषाढ़ माह चल रहा है और आषाढ़ में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। आषाढ़ माह में आने वाली इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। हर आषाढ़ माह की इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा यानी शयन करने चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। देव यानी देवशयनी एकादशी से लेकर 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। बता दें कि चातुर्मास में कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीने के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव करते हैं। देवशयनी एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत का पारण कब किया जाएगा। साथ ही हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी पर किन उपायों को करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि 2025 में देवशयनी एकादशी कब है और इसका व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई 2025 को साय 6:58 पर होगा और इसका समापन 6 जुलाई 2025 को रात 9:14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। वहीं देवशयनी एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन प्रातः 5:29 से 8:16 तक पारण किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें और या मंदिर में दान कर दें। नंबर 2, दोस्तों, आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन जल में आंवले का रस डालकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और प्राणी के सारे पाप दूर हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन यह उपाय बेहद लाभकारी साबित होगा। स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें केला और मिठाई आदि चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, अगर आप अपने बिजनेस में वृद्धि चाहते हैं तो इसके लिए एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु के सामने एक सिक्के को रखें। थोड़ी देर बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर पर्स में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से बिजनेस में अपार वृद्धि होती है। नंबर 5, अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो देवशयनी एकादशी पर जटा वाला नारियल घर ले आएं। स्नान ध्यान के पश्चात जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें। इसी समय विधिवत नारियल की पूजा करें
और नारियल को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर होगी। नंबर 6, यदि आपके मनपसंद विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार जाप करें। इससे आपके मनपसंद विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। नंबर 7, देवशयनी एकादशी के दिन श्री नारायण को कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। नंबर 8, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर व्रत का पालन करें और विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी संतान योग्य बनती है और उनके कष्टों का निवारण होता है। नंबर 9, जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला मत्स्य अवतार है। अतः देवशयनी एकादशी तिथि पर चांदी की मछली की प्रतिमा घर अवश्य ले आएं और घर के उत्तर दिशा में स्थापित करें। इससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 10, शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है। इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही वहाँ तक के वातावरण में रहने वाले सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पूजा करने के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 11, एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो आपको जरूरतमंदों को फल, दवाइयाँ और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे आपको स्वयं मानसिक शांति का अनुभव होता ही है। साथ ही मान्यता है कि इससे व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। नंबर 12, देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करके दीपक जलाकर गीता का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर के लोग तरक्की करते हैं। नंबर 13, माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। साथ ही ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 14, देवशयनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में तुलसी की जड़ लपेटकर उसे ताबीज के रूप में गले में पहन लें। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 15, देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और तुलसी के पौधे की पूजा करें। माँ तुलसी से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। साथ ही तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से जीवन सदैव खुशहाल रहता है। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। नंबर 16, अपने करियर की तरक्की के लिए अपने आप को अच्छे मुकाम तक ले जाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। नंबर 17, अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को एक जटाधारी पानी वाला नारियल अर्पित करें। 20 मिनट बाद उसे वहाँ से उठा लें और फोड़कर उसकी गिरी निकालकर परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और खुद भी खा लें। साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। नंबर 18, यदि आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 19, शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी माता की पूजा करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
शास्त्रों में एकादशी तिथि पर तुलसी दल तोड़ना वर्जित है, अतः एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी दल ना तोड़ें। इस दिन नर्सरी से तुलसी का पौधा लाकर घर पर जरूर लगाएं। दोस्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।